Success Mantra. We shape future. हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि राठौर। आई एम योर इंग्लिश मेंटोर एट सक्सेस मंत्र डिजिटल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लेकर आए कंसेप्ट टॉक, पूरी की पूरी एक सीरीज जो हर उस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिसमें इंग्लिश आती है प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, अब हम अपनी वोकैब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वर्ड है जिसमें सीरीज का नाम है वोकैब मैनिया। अब आप लोगों को पता होगा मैनिया इज व्हाट? मैनिया इज ऑब्सेशन विच मीन्स क्रेजीनेस, पागलपन। किस चीज को लेकर? अब हमें पागलपन होना चाहिए किस चीज को लेकर? पागलपन होना चाहिए हमें वोकैब को लेकर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। नाउ this is something about myself प्यारे बच्चों। my name is Ravi Rathore. I have more than 15 years of experience. I did BA, B.Ed, MA with distinction. I was language trainer at IBM Daksh, author and motivator. So this was a small intro about me. Moving ahead प्यारे बच्चों, देखिए अभी आपके सामने स्क्रीन पर प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन है जो कि वोकैब से रिलेटेड है। व्हाट इट सेज choose the word opposite in meaning to the given words। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। एक काम करो, आप 30 सेकंड्स ले लो प्यारे बच्चों और एक बार गो थ्रू कर लो इसको। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए आप। टेक योर टाइम। सभी बच्चे एक बार सारे ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखेंगे। और देखो प्यारे बच्चों, हमेशा पेन और कॉपी अपने पास रखा करो, हमेशा हमेशा। डोंट टेक इट लाइट प्यारे बच्चे, है ना। क्लास हमारी ऑनलाइन है लेकिन हमारी अप्रोच ऑफलाइन होनी चाहिए। तो सबने देखा एक बार? एवरीबॉडी यस नो? नाउ दिस वर्ड नीड टू बी प्रोनाउंस्ड एज इग्नोमिनस। हाउ टू प्रोनाउंस? इग्नोमिनस। कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? इग्नोमिनस इसको बोलेंगे। एनी वर्ड्स दैट एंड विद OUS, कोई भी ऐसा वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का जो कि खत्म हो रहा है OUS से, ये सारे के सारे वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स हैं एंड दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो वर्ड हमारा जो है वो एडजेक्टिव है प्यारे बच्चों। एडजेक्टिव का सिनोनिम हमेशा ही एडजेक्टिव ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए कह रहा है आपको वैल्यूएबल और बी कह रहा है क्या? डिजायरेबल। इसी तरीके से ऑनरेबल सी है और डी है क्लेवर। चलिए फटाफट एक बार बताइए, ये वर्ड कई बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में रिपीट हो चुका है प्यारे बच्चों। मल्टीपल टाइम ये वर्ड जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तुम सब लोग कमेंट किया करो प्यारे बच्चों, और प्लीज इन वीडियोस को शेयर जरूर किया करो। लाइक और तो आप करते ही हैं लेकिन शेयर भी किया करो प्यारे बच्चों। सो इग्नोमिनस। अब हमें यहां पर एक दो चीजें बड़े ध्यान से देखनी होंगी प्यारे बच्चों। देखिए, जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी ना, आप क्लैड दे रहे हैं, आप कैड दे रहे हैं, आप DOLLB दे रहे हैं, या कोई भी HM दे रहे हैं, BBA दे रहे हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहां पर लैंग्वेज प्लेज अ सेमिनल रोल, इंडिस्पेंसिबल, विच कैन नॉट बी डन विदाउट। तो क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो किस में हैं? इंग्लिश में है। लैंग्वेज आपकी सारी किस में है? इंग्लिश में है। और बहुत सारे ऐसे हिंदी भाषी जो लोग होते हैं Tier 2 Tier 3, है ना, मतलब इस तरीके जो यूपी बिहार से हैं प्यारे बच्चों, उनको बहुत दिक्कत आती है। तो हमें क्या करना है, हमें उस वाली हैबिट से बाहर निकल के आना है जहां पर हम क्या करते हैं, इंग्लिश को हिंदी में सीखते हैं। दैट इज 100% रॉन्ग। चलिए आइए जरा देखते हैं एक बार। देखिए, अगर वर्ड खत्म होते हैं OUS से तो एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड्स जो ABLE या फिर IBLE से खत्म होते हैं वो भी सब एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, यानी ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। क्लेवर भी ऑलरेडी एडजेक्टिव है क्योंकि किसी नाउन की विशेषता बताएगा, नाउन को डिफाइन करेगा। यानी चारों ऑप्शन जो हैं वो आपके एडजेक्टिव्स में दिए हुए हैं, एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, अब जरा देखते हैं एक बार। सबसे पहले वैल्यूएबल देखिए। वैल्यूएबल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज वर्दी, विच हैज सम वर्थ, है ना, विच हैज सम मीनिंग। तो जिसका कोई वर्थ निकलता हो, जो वैल्यूएबल हो। डिजायरेबल, नाउ डिजायरेबल का मतलब क्या हो गया? विच इज वांटेड। डिजायरेबल का मतलब क्या? समथिंग विच एवरीबॉडी डिजायर्स, एस्पायर, एस्पायरिंग। एडजेक्टिव लिखना है ना, एस्पायरिंग। ठीक, विलिंग,
ठीक है। तो जो सबको चाहिए, अल्योरिंग, है ना, ल्योर करना, ल्योरिंग, अल्योरिंग, टेम्पटिंग, तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे डिजायरेबल। वांटेड है, एस्पायरिंग है, विलिंग है, ल्योरिंग है, अल्योरिंग है, हाँ, टेम्पटिंग है। सो ऑल दीज वर्ड्स आर। नाउ क्लेवर के लिए बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। क्लेवर के लिए अगर देखिए सारे वर्ड्स को आप लिखा करो, हर वर्ड्स को, सीधा ही नहीं कि इसका आंसर याद कर लेना है इस तरीके से ना। अगर कोई क्लेवर है तो वो बहुत ज्यादा एक अच्छा वर्ड देखते हैं, विली, विच मीन्स कनिंग, क्लेवर, श्रूड, है ना। अगर पॉजिटिव मीनिंग में आ जाए तो हम उसको बोल देंगे इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल, अगर पॉजिटिव में ले रहे हैं वर्ड को तो, है ना, इंटेलेक्चुअल। एक मिनट बचे, इट शुड बी इंटेलेक्चुअल, है ना। तो श्रूड है, कनिंग है, क्लेवर है, विटी, या फिर बहुत ही बढ़िया वर्ड है प्रूडेंट, वाइज तो आपको पता ही होगा। तो इतने सारे वर्ड्स हैं। द मोर यू हैव वर्ड्स द मोर यू आर कॉन्फिडेंट। लैंग्वेज का सिर्फ इतना ही तो गेम है। हम कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, हर वो लाइन हमारी समझ में आ रही है जिसमें वर्ड्स मुझे समझ में आ रहे हैं, और हर वो लाइन मेरे को समझ में नहीं आ रही है जिसमें वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहे। तो ये सारे वर्ड हो गए ना। ऑनरेबल, ऑनरेबल का मतलब क्या है? अगर कोई ऑनरेबल है तो कैसा है? रिप्यूटेबल या रेप्यूटेड लिख लीजिए, है ना। ऑनरेबल है तो कैसा है? रिस्पेक्टेबल है, रिगार्डेड और रिगार्डेबल, रिगार्डेबल, प्रेस्टिजियस, है ना, फेमस भी कह सकते हैं। तो ये सारे। अब सबसे पहले हम इसको तभी डिकोड कर पाएंगे जब हमें ये पता लगे कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए इस वर्ड का मीनिंग है इंसल्टिंग, इंसल्टिंग, जिसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड जो पेपर में आता है डेरोगेटरी, डिफेमिंग, डिमीनिंग, ये सारे वर्ड लिख लीजिए। डिफेमिंग है, डिमीनिंग है, डिफाइलिंग है। सबसे ज्यादा कमेंट इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा ये वर्ड इस्तेमाल होता है कमेंट्स के साथ। इट वॉज अ इग्नोमिनस कमेंट, है ना, इग्नोमिनस स्पीच। तो डिफेमिंग हो गया, डिफाइलिंग हो गया, है ना। डिमीनिंग अच्छा वर्ड है, किसी को नीचा दिखाते हुए। डेरोगेटरी, डिमीनिंग, डिफाइलिंग, है ना, डिग्रेडिंग। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि वर्ड जो है नेगेटिव है, वर्ड जो है नेगेटिव है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि सही इसका अगर इंसल्टिंग है, डिफाइलिंग है, डिमीनिंग है, डेरोगेटरी है ना, चीप है, इवन चीप भी हो सकता है। और एक अच्छा वर्ड लिख लें, इंसोलेंट। ये सब के सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, है ना। तो अब आपका क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव टोन में है, तो इसका आंसर पॉजिटिव टोन में हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑनरेबल, रिगार्डेबल, रिप्यूटेबल, है ना। तो इसी तरीके से मन लगाकर सीखते रहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए। सक्सेस मंत्र डिजिटल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।